सबसे पहले बता दूं कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन से आपका जो है इस बार 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आज सारे क्वेश्चन जो आपका जैक बोर्ड में पूछा जाता है उसको भाई साहब सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख के लाए हैं और सबको लिख लिख के एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, पूरा देहाती भाषा में समझाने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझो कि 6 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। तो आज वैसे टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो भैया, पहला टॉपिक है इसका नोमेनक्लेचर। जी हाँ, नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आ जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है, बच्चा जो है कंफ्यूज कर जाता है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है, कितना भी रट लो भूल जाता है। तो इसमें नोमेनक्लेचर जो है, देखो भाई साहब, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। यहाँ दे दिया CH3 के हॉल 2 और यहाँ दे दिया CH ब्रैकेट में दे दिया Cl और यहाँ दे दिया CH3। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। अब बच्चा सोचता है कि सर ये ब्रैकेट में है, कहाँ चढ़ावें कहाँ झुलावें, कुछ हमको धसिए नहीं रहा है। देखो भाई साहब, एक चीज याद रखना, ये जो ब्रैकेट में डाला हुआ है ना, ये इसका मूड़ी पर जाके चढ़ेगा। ये जो ब्रैकेट में डाला हुआ है इसका मूड़ी पर चढ़ेगा, जिसका बगल में डाला हुआ है उसी का मूड़ी पर चढ़ेगा। देखो इसको बगल में डालल है, मतलब इसका मूड़ी पर चढ़ेगा। तो चलो इसको चढ़ा के दिखाते हैं। देखो यहाँ CH है और इसमें क्या है, 2 बार CH3 है, तो एक बार ऊपर में लिख दिए CH3 और यहाँ एक बार लिख दिए CH3। तो CH में 2 बार था, तो एक बार चढ़ा दिए, एक बार नीचे रखे। फिर यहाँ CH है तो लिख दिए CH और ब्रैकेट में है तो इसका मूड़ी पर चढ़ेगा, तो यहाँ गया Cl और बगल में CH3, तो हो गया CH3। अब देखो, अब यहाँ से नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो। नोमेनक्लेचर लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही होगा आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को चुन लोगे। दूसरा काम क्या था, नंबरिंग करना। किधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा। तो इधर से क्या है, 1 2 1 2। आप दोनों तरफ से फंस गए कि भाई साहब दोनों तरफ से तो इधर 2 नंबर में आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर में आ रहा है, तो करेक्ट किधर से। देखो, अगर एक कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो देखो पहले C आता है कि ये M आता है, तो पहले क्या आता है C, तो C, तो ये नजदीक है ना, तो इधर से नंबरिंग होगा। इसको 1 2 3 और ये आपका होगा 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले PWS, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स कौन कौन है, ये वाला, तो 2 पर है क्लोरो, तो लिख देंगे 2 पर है क्लोरो। उसके बाद क्या है, 3 पर है मिथाइल, तो लिख देंगे 3 पर है मिथाइल। और कोई प्रीफिक्स है नहीं है। अब W में वर्ड रूट, कितना कार्बन है, टोटल 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की ना है सिंगल, तो लग जाएगा ये तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरह से जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो जो ब्रैकेट में दिया हुआ है तो उसका कपार पर चढ़ाना, इसके बगल में दिया हुआ है तो इसका कपार पर चढ़ेगा। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे यहाँ दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 और यहाँ दे दिया Br। अब इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किधर से करें। तो देखो भाई साहब, ये क्या है, प्रीफिक्स न है, ये प्रीफिक्स है, तो इधर से नंबरिंग नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो होता है प्रायोरिटी ऑर्डर वो होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपको देखना है डबल बॉन्ड, उसके बाद देखना है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपको देखना है प्रीफिक्स। समझ गया ना। तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इधर से नहीं दिखने पड़ेगा, तो नंबरिंग इधर से होगा, तो होगा 1 2 3। समझ गया ना। अब ये क्या बन गया है, ये मेरा प्रीफिक्स बन गया है, तो लिखेंगे कि 3 पर है ब्रोमो, तो हो जाएगा 3 पर है ब्रोमो। ठीक है, और कुछ है प्रीफिक्स नहीं है भाई साहब। उसके बाद क्या है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, था हो गया प्रोप। और देखो 1 और 2 के बीच में है डबल बॉन्ड, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन लेना है, क्या नंबर में, 1 नंबर में, तो लिखेंगे 1 नंबर पर है ENE, 1 नंबर पर है ENE, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपवानिन। इसी तरह का और क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। यहाँ दे दिया CH3 और यहाँ दिया C और यहाँ दे दिया है Cl, उसके बाद ब्रैकेट बंद है बाबू। फिर यहाँ दे दिया है C2H5 दे दिया है और दे दिया CH2 और यहाँ दे दिया CH3। इस तरह का क्वेश्चन देखता है बच्चा पूरा डरने लगता है, तो डरना नहीं है। अभी क्या बोले कि जो भी ब्रैकेट में है इसका बगल के मूड़ी पर चढ़ेगा, तो इसके बगल में तो इसका मूड़ी पर चढ़ेगा, इसी के बगल में तो इसी का मूड़ी पर चढ़ेगा। तो सबसे पहले मूड़ी पर चढ़ाओ, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ C है, उसके बाद क्या है, यहाँ CH3 है तो यहाँ लिख दिए CH3 है, एक Cl है तो यहाँ लिख दिए एगो Cl है, और एक C2H5 है तो यहाँ लिख दिए C2H5। काम तमाम हो गया। उसके बाद बच गया क्या, CH2 और क्या बच गया, CH3। अब क्या बच गया, CH3। तो पहला काम क्या है, पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन चुनना, तो 1 2 और 2 4, 1
1 2 3 4, 1 2 3 और 2 5, तो लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा मेरा, लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा। अब जब हम नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, जिधर से पहला नजदीक आएगा, तो 1 2 3, यहाँ 2 गो नुकायल है, 2 और 1 3, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 2, यहाँ 5 हो जाएगा। अब जब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, अब देखो यहाँ एगो झूलल है बाबू, सी से क्लोरो और एम से मिथाइल, तो पहले सी आता है कि एम आता है, पहले सी आता है, तो क्लोरो लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 पर है क्लोरो तबीयत खराब है, 3 पर है क्लोरो और 3 पर है मिथाइल, तो लिखेंगे 3 पर है मिथाइल, 3 पर क्लोरो 3 पर मिथाइल। और कुछ झूलल है नहीं है तो छोड़ दो। अब टोटल कार्बन का चेन कितना है, 5 का, तो इसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ANE, तो हो जाएगा ANE, तो हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करवाते हैं नोमेनक्लेचर का। इस तरह का नोमेनक्लेचर परीक्षा में आता है और बच्चा फंस जाता है। देखो भाई साहब, इसी तरह से आ जाएगा CH3 या CH है, ब्रैकेट में Cl है, या CH है और यहाँ ब्रैकेट में Br है और यहाँ CH3 है। इस तरह का नोमेनक्लेचर आता है, बच्चा डरने लगता है। क्या बोले, जिसका बगल में ब्रैकेट वाला रहेगा उसका मूड़ी पर चढ़ाना, इसके बगल में दिख रहा है तो अगर मूड़ी पर चढ़ाएंगे, खत्म बात। अब इसको फैला के लिख दो, CH3 CH अगर मूड़ी पर चढ़ गया, बगल में है CH या Br है तो अगर मूड़ी पर चढ़ गया, और यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 लिख दिए। अब आसान हो गया देखने में। अब नोमेनक्लेचर कर दो। लंबा चेन चुनना है तो चुन लो कि लंबा चेन गणेश सर बनेगा ये वाला, बहुत अच्छा। अब देखो, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से भी 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर। अब दुइयो फंस गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो। ये B से ब्रोमो है, C से क्लोरो है, किधर से नहीं, पहले B आता है कि C, पहले B आता है, तो ये वाला, तो इधर से नहीं दिख होगा, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 और 4। अब लिख दो, 2 पर है ब्रोमो तो लिख दो 2 पर है ब्रोमो, 2 पर है ब्रोमो, और 3 पर है क्या, क्लोरो, 3 पर है क्लोरो, 3 पर है क्लोरो। और टोटल कार्बन कितना है, 4 गो, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और 100 से सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा N, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो परीक्षा में बार बार ये सब क्वेश्चन आता है, इस सबको प्यार से देख लो। थोड़ा तबीयत खराब है, गला दर्द कर रहा है, इसीलिए थोड़ा इससे हो रहा है। तो नोमेनक्लेचर का आता है भाई साहब। अब चलो, अब दिखाते हैं आपको रिएक्शन पोर्शन। रिएक्शन में भी आता है बार बार, तो रिएक्शन देख लो कौन कौन आता है, बहुत मजा आने वाला है, पूरा धूर उड़ जाएगा। अभी एक बार रिएक्शन देख लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। बाल बुतरू को अभी पढ़ा लोगे, तो आपको क्या करना है, देखते रहना है। और ये पूरा देख लोगे ना तो समझो कि 6 नंबर आपका इस चैप्टर से आ गया। खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, जो परीक्षा में आता है। सब क्वेश्चन लिख के लाए इसीलिए, ताकि बच्चा को ज़्यादा मत पढ़ो, वही पढ़ाओ जो जरूरी है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लो, बार बार परीक्षा में आता है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्किन, है कि नहीं, फ्रॉम अल्किन्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। जैसे परीक्षा में दे दिया इस तरह से, CH2CH डबल बॉन्ड दे दिया CH, और यहाँ दे दिया CH3, और यहाँ दे दिया HBr, क्या दे दिया, HBr, और ऊपर में दे दिया हीट। परीक्षा में बार बार आता है। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ दे दिया CH3 प्लस, यहाँ दे दिया HCl, और यहाँ दे दिया हीट। कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन दे देता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दे दिया CH3 प्लस, यहाँ HBr दे दिया, और तिरवा पर दे दिया परऑक्साइड, क्या दे दिया, परऑक्साइड। एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है, देखते रहो भाई साहब। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, CH3C, यहाँ दे दिया CH3, और यहाँ पर दे दिया CH या CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ दे दिया HBr, क्या दे दिया, HBr, और हीट दे दिया। बोलेगा ये सब रिएक्शन बनाओ। ये सब बहुत VVI है, देख लेना क्वेश्चन बैंक पलटा के। 1-2 साल के अंदर इतने रहता है, 1-2 साल के अंदर इतने रहता है, इसलिए प्यार से इसको देखो कैसे बनाना है। देखो भाई, एक बार बताए थे कि जहां देखेगा अनसिमेट्रिकल अल्केन और जहां देखेगा हेलोजन एसिड, तो आप जानते हैं कि ये H प्लस और ये Br- में टूटेगा, H प्लस Br- में टूटेगा। आपको 11वीं क्लास में बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाए थे। तो H प्लस और Br- में टूटेगा। देखो यहाँ जब डबल बॉन्ड रहेगा ना भाई साहब, डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का ब्रेकअप होगा। जब भी ब्रेकअप होगा तो ये जो बॉन्डवा है इसको क्वांटम शिफ्ट करना इधर,
और जकर पर शिफ्ट करोगे ओकर पर आएगा नेगेटिव और बगल पर आएगा पॉजिटिव। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो देखो माइनस है, माइनस को प्लस दे दो और प्लस को माइनस दे दो। ये काम दे दिए, अपना रिएक्शन बन गया। क्या हो गया देखो, यहाँ बन गया CH2 और यहाँ H दे दिए, यहाँ क्या था CH और यहाँ देखो एक Br दे दिए, तो यहाँ लटेंगे गया Br और यहाँ मेरा CH3 है। और नहीं तो आपने पढ़ा होगा इसके केस में मार्कोनी ऑफ रूल। क्या पढ़ा होगा? मार्कोनी ऑफ रूल, MOR मार्कोनी ऑफ रूल, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो और बगल में नेगेटिव दे दो। तो देखो जहां हाइड्रोजन, देखो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दिए और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे दिए। फिर भी वही रिएक्शन बन के आया कि नहीं? तो आपका इसी तरह से बनेगा। देखो मार्कोनी ऑफ रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो। आप जान रहे हो कि प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो और बगल में नेगेटिव पार्ट को दे दो। बन गया रिएक्शन। आप देखो क्या हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ CH2 है और यहाँ हाइड्रोजन में दे दिए तो बन गया CH3 और यहाँ क्या है CH और इसमें दे दिए Cl और यहाँ पर क्या है CH3, तो बन गया अपना फाइनल। देखो भाई जब भी परऑक्साइड रहेगा, HBr भी रहेगा और परऑक्साइड भी रहेगा, तो यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ये बात को अपने दिमाग में भर लो, ये बात को अपना गोदी में भाई साहब बैठा लो, अपना जो गोदी है अपना मूड़ी है इसमें सेट कर लो कि जहां रहेगा HBr और परऑक्साइड वहां लगेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो, जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे दो। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या करेगा? उल्टा करेगा। क्या करेगा? उल्टा। इसमें भी वही होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट दे दो और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर पॉजिटिव पार्ट दे दो। उल्टा काम करना है। इसमें देखो, इसमें क्या कर रहे थे? डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे। मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या कर रहे थे? डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे रहे थे, जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे रहे थे। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नेगेटिव पार्ट को दे देना है और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पॉजिटिव पार्ट दे देना है, मतलब उल्टा कर देना है। तो उल्टा कर दिया, क्या हो गया? यहाँ CH2 है और यहाँ नेगेटिव पार्ट दे दिया, यहाँ Br झुल गया और यहाँ CH था और यहाँ H दे दिए और यहाँ मेरा CH3 है। देखो भाई एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल सिर्फ एक केस में लगेगा, जब HBr भी रहेगा और परऑक्साइड भी रहेगा तब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, और नहीं तो हर जगह में मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। इस बात को अपने दिमाग में भर लो। अगर HBr भी है और परऑक्साइड भी है तो लगेगा क्या? मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और हर केस में लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल। चलो अब बच्चा यही तरह यहाँ भी करता है, ये भी क्वेश्चन में गलत कर लेता है बच्चा। बोलता है गणेश सर देखिए अभी बोले थे ना कि ये प्लस में टूटेगा ये माइनस में टूटेगा, यहाँ परऑक्साइड नहीं है मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। और मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो और बगल में नेगेटिव पार्ट दे दो, और बच्चा जो है रिएक्शन बना देता है फाइनली इस तरह से रिएक्शन दिया बना, इस तरह से रिएक्शन बना दिया और पूरा बढ़िया से एकदम मुस्कुरा देता है। बोलता है सर ये तो मेरा नंबर आ जाएगा। अरे बाबू देखो ये हो जाएगा आपका गलत। हर जगह पर मार्कोनिक ऑफ रूल काम नहीं करेगा बेटा, हर जगह पर मार्कोनिक ऑफ रूल काम नहीं करेगा। देखो यहाँ कैसे बनाएगा, ये रिएक्शन में बार बार परीक्षा में आता है और बचपन गलती करके आ जाता है। यहाँ लगेगा रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है। यहाँ देखो सबसे पहले, यहाँ देखो प्यार से, यहाँ मेरे पास क्या है CH3 है, CH है, यहाँ पर मेरा CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है और मेरे पास क्या है HBr है, HBr है, हीट है। देखो भाई साहब अभी आप जान रहे हो कि H प्लस में टूटेगा ये माइनस में टूटेगा। उसके बाद जान रहे हो कि डबल बॉन्ड जब भी रहेगा, तो अभी बताए थे सबसे ऊपर वाला क्या बोले थे कि डबल बॉन्ड जब भी रहेगा कॉन्वम शिफ्ट करना है एक बॉन्ड को, तो इधर शिफ्ट किया, इस पर आया नेगेटिव, इस पर आया पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है तो नेगेटिव को पॉजिटिव दे देना है। ये जैसे सटा, ये देखो नेगेटिव पार्ट जो है ना लास्ट में अटैक करता है। जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आपका क्या होगा, तब नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। ऐसे समझो, कहानी से समझो। पहले के जमाने में जब पहुना आता था किसी के घर में तब पूड़ी पाकता था। क्या पाकता था? पूड़ी। और पूड़ी जैसे पाकता था तो पूड़ी किसके लिए पाकता था? पहुना के लिए। लेकिन जैसे एक घर में जैसे छोटा बच्चा है तो जान गया कि यार आज हमारी मम्मी पूड़ी पका रही है, मम्मी पूड़ी पका रही है, तो बचवा जो है चौखटिए देने घुर घुर के रहेगा और देखेगा कि हमारी मम्मी जो है आटा गूथी, मेरा मम्मी जो है
पूड़ी छेक रही है, जैसे पूड़ी छाकी और जैसे फेंकी झंझरवा, बच में आएगा खप से उठा के खा जाएगा। पूड़ी पक रहा था पौना खातिर, लेकिन बच में खा गया। लेकिन अगर मम्मी जो पूड़ी पका रही है ये कब खाएगी? जब पोहना को खिलाए लेगी, घर में अच्छा अच्छा जो आदमी है सबको खिलाए लेगी, उसके बाद में खाएगी। तो इसी तरह से यहाँ समझना, हाइड्रोजन को बच्चा मान लो, हाइड्रोजन को बच्चा मान लो और ब्रोमीन को बच्चा का मम्मी मान लो। क्या मान लो? मम्मी मान लो। जैसे आपने सोचा, जैसे ही बॉन्डवा को आपने इधर तोड़ा, जैसे समझो कि पुड़िया इधर फेंका, जैसे बचवाएगा, मारेगा घप से खा जाएगा, मारेगा बच में घप से खा जाएगा। और ये नेगेटिव पार्ट अगर मम्मी है तो लास्ट में अटैक करेगी ना। तो ये पहले पार्ट में पॉजिटिव पार्ट अटैक करवाए, उसके बाद नेगेटिव पार्ट बाद में करेंगे। देखो क्या हुआ, प्यार से देखते रहो बाबू। क्या हुआ, यहाँ मेरा पास क्या है, CH3 है और CH है। यहाँ पर भी मेरे पास CH3 है और यहाँ CH पर आ गया है प्लस चार्ज। और देखो यहाँ CH2 था और एगो आके सट गया, H यहाँ से मारा तो बन गया CH3। क्या बन गया? CH3। देखो यहाँ बन गया कार्बन के ऊपर में जब भी प्लस चार्ज रहता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। और एक बात को लिख लो, जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट। जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हो तो। देखो बाबू यहाँ कार्बोकैटायन बनल है, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और आपने पढ़ा होगा कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद 1 डिग्री स्टेबल होता है। आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ देखो 2 डिग्री बनल है, अगर इस कार्बोकैटायन को उठा के यहाँ दे देंगे तो 3 डिग्री बनेगा कि नहीं? हाँ, तो शिफ्ट करवाएंगे। अब देखो इस कार्बन के पास किसी को उससे कुछ लेना है तो देना भी तो पड़ेगा। तो इस कार्बन के पास क्या है? दो को मिथाइल है, हाइड्रोजन है। तो अब मिथाइल दे कि हाइड्रोजन दे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद मिथाइल को शिफ्ट किया जाता है। इस बात को याद रखना। तो यहाँ होगा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग, यहाँ होगा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग। ये देगा इसको हाइड्रोजन, ये दे देगा इसको पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ हो जाएगा CH3 CH नहीं, यहाँ H दे ना दिया, तो यहाँ CH3 यहाँ प्लस चार्ज आ गया और ये इसको H दे दिया, तो बन गया CH2 और यहाँ मेरा है क्या? CH3। अब देखो यहाँ बन गया कार्बोकैटायन, वो कितना डिग्री है? 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है अब अटैक करेगा बाबू। जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। अब जो है नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा, और जैसे नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा तो देखो क्या बन गया, यहाँ मेरे बन गया CH3 यहाँ Br अटैक कर गया, यहाँ CH2 था और CH3। देखो जब आप पहला वाला रिएक्शन में मार्कोनी को आप रूल लगा रहे थे, कहाँ अटैक करवाए थे? देखो यही 2 डिग्री पर, लेकिन लटक कहाँ रहा है? 3 डिग्री पर। तो इस बात को याद रखना है, यही बच्चा गलती करता है, बार बार गलती करता है। चलो भाई, आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा तबीयत खराब है, देखते रहो, लेकिन रिएक्शन समझ में आएगा। चलो तो अगला टॉपिक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, परीक्षा में हजारों बार आया है, पूरा VVI है, ट्रिपल स्टार मार लो इस पर, आएगा परीक्षा में। देखो परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा इस तरह से। देखो पहला क्वेश्चन के माध्यम से समझाते, ज्यादा बकवास नहीं करते। CH3OH दे दिया प्लस यहाँ दे दिया कॉन्क HCl और तिरवा पर दे देगा एनहाइड्रस, ये NHYD एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। देखो भाई तो ये रिएक्शन कैसे होगा? अभी बोले थे ना, ये कॉन्क का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेटेड माने गाढ़ा है। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ गाढ़ा, डाइल्यूट माने पानी मिला ले ज्यादा मात्रा में, तो ये कंसंट्रेटेड माने गाढ़ा है। ये Cl है, ये Cl मतलब क्या होता है? हेलोजन एसिड, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। उसके बाद देखो यहाँ क्या है? अल्कोहल। ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो कार्बन में क्या आएगा? इसका पावर ज्यादा है ना ऑक्सीजन का, तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, प्लस को माइनस दे दो, प्लस को माइनस दे दो और प्लस को माइनस दे दो, तो क्या हुआ? ये वो H और H मिलके क्या निकाल दिया? H2O, पानी बाहर निकाल दिया। और यहाँ क्या बन गया? CH3 और यहाँ जाके चिपक गया Cl, तो हो गया CH3Cl। मतलब क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो याद रखना कॉन्क HCl और ZnCl2 मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। 2 नंबर में कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं, तो याद रखना कि कॉन्क HCl कंसंट्रेटेड HCl और जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। द मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड
अनहाइड्रेस ZnCl2, इट इज नॉन एज लुकास रिएजेंट। चलो यहाँ से परीक्षा में और क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से सपोज डेट दे देगा CH3OH और दे देगा यहाँ PCl5, क्या दे देगा PCl5। ये रिएक्शन में जैसे देखता है बचपन के हाथ पांव कांपने लगता है, पूरा थरथराने लगता है, बोलता है कैसे बनेगा सर, देखो कैसे बनाना बाबू बहुत प्यारा है। देखो यहाँ सबका बॉन्डवा को खोल देना, CH3 है ORH के बॉन्डवा को खोल देना, या PCl5 ने है तो यहाँ देखो एक Cl इधर देना, एक Cl इधर देना, 5 गो Cl था, एक इधर दे दिया इधर दे दिया, बीच में क्या बचा PCl3। अब जो PCl3 बचा अब यहाँ कराना ब्रेकअप। अब जैसे ब्रेकअप करवाओगे क्या बन जाएगा CH3Cl CH3Cl प्लस, यहाँ बन जाएगा POCl3, क्या बन जाएगा POCl3 प्लस, या क्या बन जाएगा HCl। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बनाना है। बहुत बचवा रटने लगता है और परीक्षा में भूल जाता है। सपोज डेट यही क्वेश्चन अगर तुमको दे दिया, अगला देखो बाबू क्वेश्चन में दे दिया C2H5OH और यहाँ दे दिया तिरवा पर PCl5, तो कैसे बनाओगे डरना नहीं है, करना क्या समझो। अभी क्या बोले कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डवा को दूर दूर करना। C2H5 है और OH है तो ORH के बॉन्डवा को दूर दूर कर दिए। PCl5 था, एक Cl इधर दिए एक Cl इधर दिए, 5 गो था बाबू, क्या बच गया PCl3। अब इसका बॉन्डवा को कराओ ब्रेकअप। अब जैसे ब्रेकअप करवाओगे क्या होगा C2H5Cl, क्या हो जाएगा C2H5Cl प्लस, क्या हो जाएगा POCl3, क्या बन जाएगा बाबू POCl3 प्लस, क्या बन जाएगा HCl। तो देखो रिएक्शन है ना पूरा धजिया उड़ल। तो ये सब रिएक्शन भी परीक्षा में आ जाता है, बार बार लिख लो, मिटाते हैं। अगला रिएक्शन दिखाते बाबू, अगला रिएक्शन दिखाते हैं, मिटा दे। ओके चलो अगला देखो बड़ा मस्त आने वाला है, मौज मौज रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन बार बार में आता है, सबको देखते रहो। अरे एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार देखो, और 2 बार में नहीं समझ में आता है तो भाई सब कमेंट जरूर करना कि गणेश सर हमको नहीं धंस रहा है, मेरा दिमाग में जो है नहीं जा रहा है, ठीक से बढ़ाइए। अगर दे दो अगला रिएक्शन देखो, दे दिया CH3OH प्लस, तिरवा पर दे दिया SOCl2, क्या दे दिया SOCl2। बहुत सारा बचपन ये रिएक्शन में देख के डरने लगता है, बोलते हैं सर जब हाइड्रोजन एसिड था तो H+Cl- में तोड़ लेते थे, लेकिन इसको नहीं बना पाएंगे। क्या बोले जब भी अल्कोहल वाला है ना तो बॉन्डवा दूर दूर करना, हो जाएगा CH3OH, SOCl2 था तो एक Cl इधर दे दो एक Cl इधर दे दो, क्या बच गया SO तो बीच में दे दो। अब इसका ब्रेकअप करवाओ, ब्रेकअप करवाए क्या हो गया बाबू CH3Cl प्लस SOO2, मतलब क्या हुआ SO2 प्लस HCl, क्या हो गया HCl। ये दो गैस है तो गैस बन के उड़ जाएगा, इसीलिए सब मुड़िया ऊपर रखना है। अगर इसी तरह से अगला क्वेश्चन दे दिया कि बाबू बनाओ C2H5OH, तिरवा पर दे दिया SOCl2, तो डरोगे क्या, नहीं डरना। इसको क्या करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डवा दूर दूर करना, C2H5OH दूर दूर कर दिए, या क्या है SOCl2, तो एक Cl कॉन्वम दे दो एक कॉन्वम दे दो, बचा क्या SO बिचवम दे दो। इसका ब्रेकअप करवाओ, क्या बन गया C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस SO2, क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया, प्लस HCl क्या बन गया गैस बन गया, यानी गैसवा बन के क्या होगा उड़ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से और रिएक्शन दे देता है, PCl3 का देता है बाबू, एक रिएक्शन और देता है PCl3 का PCl3 जैसे दे दिया CH3OH और तिरवा पर दे दिया PCl3। आप बोलोगे कि गणेश सर इसमें भी कोई ट्रिक काम करेगा क्या, नहीं बाबू इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसको रटना होगा। क्या करना देखो, जितना का आपका मिथाइल ग्रुप दिया है उसके साथ एक क्लोरीन को चुरा लेना, यहाँ जितना कार्बन दिया है उसके साथ एक क्लोरीन को चुरा लेना, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और एक क्लोरीन को चुरा लिया Cl, और जब भी PCl3 रहेगा तो रट लो H3PO3 बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा H3PO3, क्या निकलेगा H3PO3। सपोज डेट परीक्षा में थोड़ा क्वेश्चन दे दिया C2H5 पर OH और तिरवा पर दे दिया PCl3, क्या दे दिया PCl3, तो क्या करना, अभी क्या बोले कि जब भी PCl3 रहेगा तो याद रख लो कि H3PO3 निकलेगा, रेट लो H3PO3 निकलेगा। और यहाँ देखो 2 गो कार्बन है ना, तो 2 गो कार्बन के साथ एक क्लोरीन चुरा लेना, तो हो जाएगा C2H5 और यहाँ Cl C2H5Cl। समझ गया, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इस सब परीक्षा में पूछता है। अगर पूछ देगा कि PCl5
PCl3 और SOCl2। अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के लिए कौन सबसे बढ़िया मेथड है? PCl5 के साथ, PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ। तो टिक मारना है SOCl2। आप बोलोगे क्यों सर? तो देखो SOCl2 जब ले रहे थे तो यहाँ दुद्दू को गैस निकल रहा है, तो ये सब गैस बन के उड़ गया, तो प्योर प्रोडक्ट बचा। क्या बचा? प्योर प्रोडक्ट। इसीलिए सबसे बढ़िया मेथड कौन है? ये वाला SOCl2। ठीक है, अगर पूछ देगा विच इज बेस्ट मेथड, PCl5, PCl3, SOCl2, तो याद रखना SOCl2 इज बेस्ट मेथड। ओके, क्यों? क्योंकि दुद्दू को गैस निकल रहा है। क्या हो रहा है? दुद्दू को गैस निकल रहा है। ठीक है बाबू, चलो आगे दिखा रहे हैं। आगे ला रिएक्शन बार बार परीक्षा में पूछता है, धूल उड़ा देंगे जी, प्यार से देखते रहो। 6 नंबर पक्का कर लो इस चैप्टर से, 6 नंबर आपका आ ही जाएगा बाबू, डरना नहीं है। गणेश सर हियर, यू डोंट फियर। ठीक है, सब एकदम देसी भाषा में ट्रिक के साथ सिखाएंगे, प्यार हो जाएगा रिएक्शन 1 से, प्यार हो जाएगा। अगला टॉपिक देखो, फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ देता है। फिन कैल्स्टीन, FINKELSTEIN, फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन याद रखना। अल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड बनाने का मेथड है, ठीक है, मेथड है, याद रखना। फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, तो याद रखना कि फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन के द्वारा अल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है। यहाँ क्या करना है सो समझो, यहाँ आपको लेना है RX हेलोजन एसिड लेना है, प्लस यहाँ आपको लेना है NaI। क्या लेना है? NaI, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या लेना है? प्रेजेंट ऑफ एसीटोन। ठीक है, आपको ये हमेशा फिक्स रहेगा। और जहाँ यहाँ X लोगे, X की जगह में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लेना है। क्या लेना है? क्लोरीन या तो ब्रोमीन। ये देखो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो प्लस को दे दिया माइनस, तो क्या बन गया? RI, अल्काइल आयोडाइड, प्लस यहाँ बन गया NaX। क्या बन गया? NaX, है कि नहीं? अगर परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया कि बाबू CH3Cl है, प्लस यहाँ दे दिया NaI और तिरवा पर दे दिया एसीटोन। क्या दे दिया? एसीटोन। तो अभी समझाए कि जो रहता है तिरवा पर, इसको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट। इसका कोई काम नहीं है। ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, कार्बन पर आएगा प्लस, हेलोजन पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस को माइनस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, इसको प्लस को माइनस दे दिए, क्या बन गया? CH3I प्लस या NaCl। क्या बन गया? NaCl। इसी तरह से अगर दे दिया C2H5Br, दे दिया NaI और तिरवा पर दे दिया एसीटोन। क्या दे दिया? एसीटोन। तो डरोगे क्या? नहीं डरना है। देखो ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, कार्बन पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, प्लस को माइनस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, क्या हो जाएगा? C2H5I इथाइल आयोडाइड, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा? NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। तो ये परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन। याद रखना कि फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन जो है अल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड है, अल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड है। देखो कभी कभी और एक रिएक्शन आ जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। देखो ये अल्काइल आयोडाइड और स्वार्ट्स रिएक्शन जो है अल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड है, बेस्ट मेथड है बनाने का। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल आयोडाइड। तो याद रखना कि स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा अल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है और फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन के द्वारा अल्काइल आयोडाइड बनाता है। बहुत पूछा जाता है बार बार। इसमें भी यही रिएक्शन सेम होगा, यहाँ भी अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, प्लस यहाँ लिया जाता है AgF। क्या लिया जाता है? AgF। समझ गया ना? ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, तो कार्बन पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस को माइनस दे दो तो क्या हो जाएगा? ये R और माइनस दे दिए, हो गया F, अल्काइल फ्लोराइड प्लस AgX। क्या हो गया? AgX, है कि नहीं? अगर इसमें एग्जाम्पल से समझाते, क्वेश्चन दे दिया CH3Cl
प्लस यहाँ दे दिया AgF, AgF, KgF नहीं रे बाबू, AgF। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन पर प्लस टूटेगा, इस पर माइनस टूटेगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, तो ये प्लस को माइनस दे दिए तो क्या हो गया CH3F प्लस या AgCl। क्या बन गया बेटा, AgCl, है ना। मौज मौजे मौज है, प्यार से देखते रहो ना। अगर दे दिया यहाँ C2H5Br, C2H5Br प्लस क्या दे दिया AgF, क्या दे दिया AgF। अभी क्या बोले कि ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस को माइनस दे दो तो क्या हो जाएगा C2H5F प्लस या क्या हो जाएगा AgBr, क्या हो जाएगा AgBr। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो याद रखना कि फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन के द्वारा अल्काइल आयोडाइड का बेस्ट मेथड है बनाने का, और स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा अल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। परीक्षा में कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है। तो ये सब आपको ख्याल रखना है, फंसना नहीं है बाबू, बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है। इस सब पर फंसोगे तो बड़ा दिक्कत होगा, तो फंसना नहीं है। चलो आगे देखते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया, और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा वीडियो लंबा होगा। देखो भाई केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आता है। आप देखो केमिकल प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन वर्ब बार बार आता है। और इस रिएक्शन वर्ब का नाम है इलिमिनेशन रिएक्शन, ELIMIN, इलिमिनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इससे परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से दे देता है, यहाँ दे दिया CH3, यहाँ CH, यहाँ दे दिया Cl, और यहाँ दे दिया CH, यहाँ दे दिया CH3, और यहाँ दे दिया CH3, और यहाँ दे दिया अल्कोहलिक KOH। बोलेगा इस रिएक्शन बताओ और इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट और सेटजी प्रोडक्ट बताओ, हॉफमैन प्रोडक्ट और सेटजी प्रोडक्ट बनाओ। तो कैसे बनेगा, देखो अल्कोहलिक KOH, जब भी देखोगे अल्कोहलिक KOH तो समझ जाना कि अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। जब भी अल्कोहलिक KOH देखोगे तो समझ जाना क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। अब देखो बाबू, अब KOH है तो K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, इस बात जान रहे हो। अब देखो यहाँ देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है कि नहीं, तो कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा माइनस, तो यहाँ KCl लेके उड़ जाएगा, KCl लेके उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा समझो, यहाँ पर हम लोग को डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ देखो प्लस माइनस में टूटा है, तीन लेके भाग गया। अब हमको एगो और प्लस में तोड़ना है, करे से तोड़े, डबल बॉन्ड बनाना है बाबू। देखो एक इधर डबल बॉन्ड बन सकता है, देखो इधर से एगो देखो हमको पानी बाहर निकालना है, डबल बॉन्ड बनाना है मतलब पानी निकालना है। तो देखो यहाँ से Cl चुरा लिए, अब हाइड्रोजन यहाँ से भी चुरा सकते हैं, यहाँ से भी चुरा सकते हैं। तो कैसे चुराएंगे, अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से Cl निकाल लिए और यहाँ हाइड्रोजन निकाल लिए, तो यहाँ हाइड्रोजन निकाल लिए तो यहाँ CH2 बनेगा, और एक बॉन्ड यहाँ फ्री हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया मेरा क्या CH, और यहाँ बन जाएगा CH3 और CH3, ये बन जाएगा प्लस, यहाँ KCl बाहर निकलेगा प्लस, KCl बाहर निकला प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन चौराहे और यहाँ से OH पानी बाहर निकला। तो देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया, केस नंबर वन। अब केस 1 में ये हुआ, केस 2 में एक और हो सकता है, जिससे यहाँ से Cl तो निकलेगा, अभी हाइड्रोजन यहाँ से चौराए, अगर यहाँ से हाइड्रोजन चौराएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो यहाँ से चौरा रहे, तो यहाँ से चौराए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ क्या हो गया, केस 2 में CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या हो गया CH3 और CH3 डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से निकल गया KCl और यहाँ से H2, ये केस नंबर 2। तो देखो बाबू साहब, ये जो है अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, या दो को प्रोडक्ट बन रहा है। देखो तो देखो अल्कीन जो है, अल्कीन का स्टेबिलिटी जो होता है अल्फा हाइड्रोजन से देखा जाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो मोर स्टेबल अल्कीन। अब देखो यहाँ देखो, इसके पास देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कै गो है, यहाँ से देखो ये अल्कीन है, इसके बगल में है अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कै गो, ये गो। और इसके पास देखेंगे तो देखो ये मेरा क्या अल्कीन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो क्या हुआ 3 6 9, इसके पास 9 गो अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मीन्स मोर स्टेबल, तो ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, मेजर। और मेजर प्रोडक्ट का नाम है सेटजीप, SAYTZEAA, सेटजीप प्रोडक्ट।
और देखो जो माइनर बना, ये जो बनेगा ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, MINOR, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब परीक्षा में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको अगर पूछा कि ZG प्रोडक्ट बनाओ तो आपको मोर स्टेबल अल्कीन बनाना है। अगर आपको बोला कि हॉफमैन प्रोडक्ट बताओ तो हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या करना है, लेस स्टेबल अल्कीन बनाना है, लेस स्टेबल अल्कीन। देखो एक और क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया Cl और यहाँ दे दिया अल्कोहलिक KOH। जैसे देखा अल्कोहलिक KOH, समझ गया कि भाई साहब इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे देखा अल्कोहलिक, ये से अल्कोहलिक, ई से इलिमिनेशन, तो देखे जैसे देखेगा अल्कोहलिक KOH, समझ जा रहा है कि इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है। तो देखो ये प्लस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। आप जान रहे हो कि गणेश सर ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डवा है, तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। यहाँ से तो चुरा लेंगे, KCl तो बाहर निकल जाएगा, KCl। एक तो हमको वाटर निकालना है, तो हाइड्रोजन कहाँ से चुरा लें, तो देखो यहाँ से, देखो तीनों कार्बनवा सेम है, तो हाइड्रोजन कहीं से भी चुरा लो। चलो हम यहाँ से चुरा लिए, सपोज दैट कहाँ चुरा लिए, यहाँ से, तो यहाँ से OH और यहाँ से H चुरा लिए, तो यहाँ से मेरा पानी बाहर निकला। अब देखो यहाँ जब एक बॉन्ड वाइज, देखो यहाँ प्लस आयल है ना, यहाँ प्लस और यहाँ एक चुरा लिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ हो गया CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ C है, और इसके बगल में क्या है, दो गो CH3 है, CH3। इसमें एक एक प्रोडक्ट वे बन रहा है, इसमें एक एक प्रोडक्ट वे बन रहा है। तो याद रखना कि अल्कोहलिक KOH जहाँ रहेगा वहाँ अल्कीन बनेगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ZG प्रोडक्ट। और जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट के हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बता देना, डिटेल से एक वीडियो बना देंगे पूरा। अगर अभी देखो भाई आपको रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए इतना स्पीड से चल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो बताना, वीडियो बना देंगे पूरा डिटेल से, पूरा जीरो से पढ़ाएंगे हीरो तक, पूरा लॉलीपॉप जैसा लगेगा, पूरा जीरो से हीरो पढ़ा देंगे तब पूरा लॉलीपॉप जैसा लगेगा। लॉलीपॉप कभी खाया है, लॉलीपॉप खाया है कमेंट सेक्शन में यस बोलो। चलो भाई अगला देखो उर्ध रिएक्शन, अगला टॉपिक देखो, ये भी बहुत BBI है, उर्ध रिएक्शन, WRTZ, उर्ध रिएक्शन। इसको भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में क्वेश्चन दे देता है कि CH3Cl और यहाँ दे दिया Na ईथर, सोडियम ईथर, ETH, सोडियम ईथर। तो देखो बहुत बच्चे में फंस जाता है। यहाँ देखो इसमें क्वेश्चन बहुत तरीका से पूछ देता है, कभी कभी दे देगा CH3Cl प्लस Na प्लस Cl CH3 और यहाँ दे देगा सोडियम तो देल है बाबू, सोडियम बीचम देल है, तो यहाँ देल रहेगा ड्राई ईथर, क्या देल रहेगा, ड्राई ईथर। बच्चे में फंस जाता है, तो फंसना नहीं, याद रखना बाबू कि जब भी रहेगा अल्काइल हैलाइड और सोडियम तो यहाँ होगा उर्ध रिएक्शन, और उर्ध रिएक्शन में क्या होता है, हायर अल्केन बनता है, क्या बनता है, हायर अल्केन। तो यहाँ भी 2 से बैलेंस करना, यहाँ से 2 से बैलेंस करना, तो यहाँ 2 गो Na और यहाँ 2 गो Cl, तो 2 NaCl बाहर निकलेगा, 2 NaCl बाहर निकल गया और यहाँ CH3 बच गया और फिर CH3 बन गया, तो बच गया CH3 और CH3, मतलब यहाँ बन गया मेरा ईथेन। अगर इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखो यहाँ क्या हुआ, 2 बार तो दिया हुआ है CH3Cl, खाली 2 से इसको बैलेंस करना, 2 NaCl यहाँ काट के बाहर निकाल देना, यहाँ से 2 NaCl बाहर निकाल देना। अब क्या बच गया, CH3, तो यहाँ हो गया CH3, हायर अल्केन बन गया। कई ऑप्शन में दिल रहेगा कि C2H6, तो ये भी हो जाएगा ईथेन, है कि नहीं। अगर परीक्षा में दे दिया C2H5Br और यहाँ दे दिया सोडियम और तिरवा पर दे दिया ड्राई ईथर, तिरवा पर क्या दे दिया, ड्राई ईथर, बोलेगा ये रिएक्शन को करवाओ। अरे देखा कि गणेश सर ये अल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, मतलब यहाँ होगा उर्ध रिएक्शन, हायर अल्केन बनेगा। तो देखो यहाँ 2 से बैलेंस करना है, यहाँ 2 मोल लेने बोले थे कि नहीं, तो यहाँ भी 2 से बैलेंस कर दो, या तो 2 मोल लिख दी, तो 2 मोल लिख ही दो, बैलेंस कर दो और लिख दो। तो 2 Na और यहाँ 2 Br, 2 NaBr यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ से निकल गया 2 NaBr प्लस C2H5, तो यहाँ हो गया C2H5, मतलब क्या हो गया C4H10, मतलब क्या बन गया, ब्यूटेन, क्या बन गया, ब्यूटेन। तो ये रिएक्शन बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। एक और इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, GRIGNARD,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या तो रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें भी सेम में है बाबू, इसमें भी अल्काइल हैलाइड रहता है। जैसे यहाँ CH3 दे दिया, Cl दे दिया, और यहाँ दे दिया Mg, और तिरवा पर दे देता है ईथर। क्या दे देता है? ड्राई ईथर, ईथर या फिर ड्राई ईथर। तो देखो इस रिएक्शन को बोलेगा बना। तो इसमें याद रखना कि मैग्नीशियम को बच्चा मान लो, मैग्नीशियम को बच्चा मान लो। और बच्चा का आदत क्या है? जहाँ 2-4 गो औरत बैठल रहेगी, चाहे 2-4 गो बड़ा बड़ा जहाँ आदमी बैठल रहेगा, वह आएगा और बीचा में तुम आएगा, बीचा में क्वारवे में जाके बैठेगा। तो वहाँ यह काम करना है। सब दुइयों बैठल है तो इसका बीच में लाइन के इसको डाल देना, तो बन गया, बस खत्म हो गया। यहाँ हो गया CH3Mg, बीचा में घुस गया, यहाँ Cl है। सपोइडेट अगर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दे दिया C2H5Br, क्या दे दिया? C2H5Br, और दे दिया यहाँ तो क्या? परिक्षम Mg, और तिरवा पर दे दिया ईथर, तिरवा पर क्या दे दिया? ईथर। बोलेगा इस रिएक्शन को करवाओ। अभी क्या बोले कि मैग्नीशियम को बच्चा मान लो, और बच्चा का क्या काम है? बीच में घुसेगा, तो इसको बीच में यहाँ घुसाए दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसी का नाम है ऊर्ध्व रिएक्शन। क्या नाम है बाबू? ऊर्ध्व रिएक्शन। अगर ऊर्ध्व रिएक्शन का क्वेश्चन और दे दिया दूसरे तरीका से और दिखाते हैं। अगर आपको बेंजीनवा वाला दे दिया, किसको दे दिया? बेंजीनवा वाला दे दिया, तो कैसे बनाओगे? देखो प्यार से देखते रहो, बैठते रहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है डबल देखो, डबल देख लेना वीडियो घुमा घुमा के, बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। देखो अगर यहाँ दे दिया इस तरह से परिक्षम, यहाँ दे दिया Cl+, यहाँ दे दिया Mg ईथर, यहाँ दे दिया Mg ईथर। तो अभी क्या बोले कि मैग्नीशियम को बच्चा मान लो, मैग्नीशियम को क्या कर लो? बच्चा मान लो। और बच्चा का आदत क्या है? जब 2 गो बैठल रहेगा, बीच में तुम आएगा, तो बैठे बीच में जाके यहाँ तुम देना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बीच में बैठ गया, तुम आ गया, तो यहाँ क्या हो गया? MgCl, है कि नहीं? अगर इसी तरह से दे दिया, अगर आपको ये रिएक्शन में दे दिया, या Br दे दिया, बोलेगा बाबू यहाँ Mg दे दिए और यहाँ ईथर दे दिए, इस रिएक्शन को बनाओ, तो डर जाओगे क्या? नहीं, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अभी क्या बोले कि मैग्नीशियम को बच्चा मान लो, मैग्नीशियम को बच्चा मान लो, और बच्चा का आदत है दुख जहाँ बैठल है बीच में जाके तुम आएगा, तो ये बीच में तुम दो, बीच में क्या करो? तुम दो, तो ये MgBr हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पूरा इजी रिएक्शन है। तो यही सब रिएक्शन आता है इस चैप्टर से जो है ना बाबू, यह सब रिएक्शन आएगा, पक्का आएगा। ये सब रिएक्शन कर लोगे ना तो आपका परीक्षा में यहीं से लड़ जाएगा, गारंटी देते हैं। जो रिएक्शन अभी बता रहे हैं सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट, और ये सारे रिएक्शन आपका परीक्षा में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये सब रिएक्शन अगर आप समझ गए हो और बनाने सीख गए हो तो आपको तकलीफ नहीं होगा। चलो हेलो एरिन देख लेते बाबू, हेलो एरिन है, हेलो एरिन में देख लेते हैं। इसमें कभी कभी आ जाता है क्या पता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी कभी यहाँ से आ जाता है बाबू। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कभी कभी दे देता है। यहाँ देखो इस तरह रिएक्शन दे दिया, यहाँ दे दिया Cl, और यहाँ दे दिया Cl2, और यहाँ दे दिया अनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड, AlCl3 लेविस एसिड। तो देखो इसमें आप रिजोनेंस करके देखा होगा, आपने रिजोनेंस करके देखा होगा, और रिजोनेंस करने के बाद आपको पता चला होगा कि गणेश सर यहाँ 3 गो बॉन्ड पेयर लोन पेयर 4 होता है, और जब यह यहाँ से उतरता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर बढ़ाया देता है कि नहीं? और Cl2 जो है Cl और Cl में टूटता है, एक AlCl3 यहाँ लेके भाग जाता है, और एक Cl+ जो आता है तो एक बार जो ऑर्थो में चिपकता है और एक बार पैरा में चिपकता है। AlCl3 लेविस एसिड एगो Cl लेके भाग गया, अब एगो प्लस में रहा एक माइनस में, तो यहाँ माइनस से तो एक बार यहाँ चिपका दो, एक बार यहाँ चिपका दो, तो क्या बन रहा था? यहाँ चिपका रहे थे, यहाँ ऑलरेडी Cl है, एक बार ऑर्थो पर चिपका दिए तो ये बना प्लस, और एक बार यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो तो एक बार यहाँ चिपका दो, तो यहाँ एक बार चिपका दिए, यहाँ से आया Cl और यहाँ चिपका दिए। अब देखो इसमें पूछेगा कौन मेजर कौन माइनर, तो देखो ये होगा आपका माइनर बाबू, ये होगा आपका माइनर और ये होगा मेजर। देखो बोलेगा क्यों सर? देखो यहाँ भी देखो इसके पास 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखो सामने सामने है तो रिपल्सन करेगा, और ये सब दूर दूर में है तो कम रिपल्सन करेगा, इसलिए ये मोर स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट है। अगर इसी तरह से कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा, यहाँ Cl दे दिया, यहाँ दे दिया कॉन्क HNO3, और यहाँ तिरवा पर दे दिया कॉन्क H2SO4, तो देख के बचपन डर जाता है, जैसे देखा इतना बड़ा तो इससे एकदम डर गया, बोला यार ये क्या होगा सर। याद रखना
जहाँ ये सब दुइयों मिलेगा ना, कौन का HNO3H2SO4, तो ऐसा NO2 प्लस देता है, नाइट्रोनियम आयन देता है। क्या देता है? नाइट्रोनियम आयन। ये सब दुइयों मिलके क्या दे देगा? NO2 प्लस। अब अभी बताएं कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन उतरता है एक बार यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो एक बार प्लस यहाँ चिपका देना और एक बार प्लस यहाँ चिपका देना, काम बन गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यहाँ NO2 चिपका दिए बाबू। उसके बाद देखो एक फिर ना Cl है, तो यहाँ फिर से Cl लिए और NO2 देखो एक बार यहाँ बढ़ा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ चिपका, एक बार यहाँ बढ़ा तो एक बार NO2 यहाँ चिपका दिए, है कि नहीं? तो बन गया। अगर इसी तरह से अगर और रिएक्शन दे दिया, सपोइड हैट यहाँ दे दिया आपको Cl और यहाँ दे दिया CH3Cl और यहाँ दे दिया अनहाइड्रस, क्या दे दिया? अनहाइड्रस AlCl3। तो अभी क्या बताएं कि शुरू वाला पर प्लस तोड़ना, पीछे वाला पर माइनस। बताए थे ना ऊपर में कि प्लस तोड़ना, इस पर माइनस, प्लस माइनस। आप जान रहे हो कि गणेश सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार ऑर्थो पर बढ़ता है, एक बार पैरा पर, तो एक बार प्लस यहाँ चिपका देना, एक बार यहाँ चिपका देना, दो गो बनाए देना। तो यहाँ बनाए दिए, तो यहाँ Cl था, एक बार CH3 यहाँ चिपका दिए प्लस, एक में और लेंगे रे बाबू, एक में और लेंगे मुंडा, तो यहाँ Cl है और एक बार CH3 यहाँ चिपका दिए, है कि नहीं? तो बन गया ना। तो ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सब परीक्षा में बेंजीन वाला बार बार पूछा जाता है, बार बार। और अभी जो एक और रिएक्शन बचा हुआ है लास्ट, उसको भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो उसको आपको प्यार से देखना है। कभी कभी पूछ देता है कि जब हेलो एल्केन को हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, रिडक्शन रिएक्शन है, वो भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए देखते रहो। बहुत बार पूछा जाता है, एक नहीं 1000 बार पूछा जाता है, इसलिए देखते रहो। कभी कभी देखो ये रिएक्शन हुआ जो भी बताने जा रहे हैं, बहुत बार परीक्षा में आयल था, तो इसको बता देते हैं। अगला रिएक्शन है रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, RUDCTI हुआ रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखो ये दे देगा बेंजीन में, सपोज यहाँ दे दिया आपको क्लोरोबेंजीन परीक्षा में, और यहाँ दे देगा H2 और यहाँ दे देगा निकिल अल्मुनियम और यहाँ दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना कि देखो भाई यहाँ हाइड्रोजन है और निकिल अल्मुनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कराएगा रिडक्शन। यहाँ से देखो 2 HCl है कि नहीं, H2 का मतलब क्या हुआ, HH और यहाँ से बॉन्डवा का ब्रेकअप होगा, यहाँ प्लस टूटेगा माइनस टूटेगा। यहाँ देखो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ प्लस हैगा यहाँ माइनस हैगा, तो यहाँ से ये Cl बाहर निकलेगा और ये वाला एक H यहाँ जाके चुबाया जाएगा, और H जब चुबाया जाएगा तो ये खाली बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो याद रखना कि क्लोरोबेंजीन को जब रिडक्शन करवाते हैं तो बेंजीन मिलता है। परीक्षा में कभी कभी कन्वर्जन में दे देता है इसको, यहाँ बेंजीनवा पर दे देगा ये वाला और यहाँ ये वाला दे देगा दुइयो तिरवा पर, और बोलेगा यहाँ बताओ क्या बनेगा। तो याद रखना कि हाइड्रोजन का एडिशन करवाना रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होके बेंजीन बनेगा। तो आई होप ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको बता दिया। आज मेरा तबीयत खराब था फिर भी आपको पढ़ाए हैं, तो आपका प्यार और सहयोग और सपोर्ट मिलना चाहिए। और कौन चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस चैप्टर पर वीडियो ला देंगे। और भाई साहब अभी आपको कन्वर्जन का रिएक्शन बताने वाले हैं, इस चैप्टर से कैसा कैसा कन्वर्जन आता है एलिफेटिक और एरोमेटिक, वो भी अलग अलग वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और किस चैप्टर पर चाहते हो वीडियो आप जरूर बताना, और आप 12 क्लास में कितना परसेंटेज लाना चाहते हो वो भी बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।